सभी को नमस्कार। लर्निंग बुक के उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्री एग्ज़ाम्स के लिए सामान्य हिंदी के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पिछले दो वीडियोस में हमने बात की वर्णों के बारे में और आज हम बात करने वाले हैं वर्णों से जुड़ी जो हमारा दूसरा विषय है, वर्णों से जुड़ा हुआ संधि, उसके बारे में। तो संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है समझौता या मेल। और अगर इसे वर्णों के अनुसार देखा जाए तो दो वर्णों के मेल से उत्पन्न हुआ जो परिवर्तन होता है उसे हम लोग संधि के नाम से जानते हैं। इसके तीन भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि क्या होती है? जब दो स्वर वर्ण मिलकर कोई नया वर्ण बनाए या उसमें कोई परिवर्तन हो जाए तो उसे स्वर संधि कहेंगे। तो दो स्वर वर्ण, केवल स्वर संधि मतलब समझ में ही आ गया है नाम से ही कि इसमें केवल स्वर वर्णों का ही मेल होगा या स्वर्ण वर्णों का ही समझौता होगा। तो इस स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। सबसे पहला दीर्घ स्वर संधि। ये इकलौती ऐसी स्वर संधि है जिसमें सजातीय स्वर होते हैं या सवर्ण होते हैं। मतलब समान वर्ण होंगे, समान मात्रा वाले वर्ण होंगे, विजातीय स्वर नहीं होंगे। इसमें एक स्वर भिन्न नहीं होगा, दूसरा स्वर भिन्न नहीं होगा, समान जात के समान वर्ण के होंगे। जैसे इसमें अ या आ और अ या आ बनकर आ बनता है। इसका मतलब आप ऐसे शब्दों में समझ सकते हैं कि जो भी सजातीय स्वर में से जो दीर्घ स्वर होगा तो वो चाहे लघु स्वर मिले, उसका मतलब मूल या ह्रस्व स्वर मिले, और चाहे उस सवर्ण में दीर्घ स्वर हो उसका, वो अंत में दीर्घ स्वर ही बनेगा उस वर्ण का या उस जात का। तो ये होता है इस स्वर संधि में। अगर अ या अ मिले तो भी वो आ बनेगा, अ या आ मिले तो भी वो आ बनेगा, आ या अ मिले तो भी वो आ बनेगा, और आ या आ मिले तो भी वो आ ही बनेगा। मतलब जो भी सवर्ण में जो दीर्घ स्वर होगा अंत में जाकर के वही बनेगा इस स्वर संधि में। जैसे उदाहरण में आप लोग देख सकते हैं, बोर्ड पर लिखा हुआ विद्या धन आलय। तो इसमें विद्या में आ स्वर है अंत में, और आलय की शुरुआत में, आलय के आरंभ में आ स्वर है। तो दोनों आ मिल करके, आ और आ मिल करके आ बनाते हैं, और जो दूसरा वाला शब्द है आलय, उसके आ मात्रा का लोप हो जाता है, जो आ अक्षर है उसका। तो ये हो जाता है विद्यालय, लेकिन मात्रा का लोप नहीं होगा, केवल अक्षर का लोप होगा, अक्षर गायब होगा वहां से, विद्यालय। ऐसे ही हिम धन आलय तो हिमालय हो गया। हिम के म में अ का स्वर है और आलय में आ का स्वर है, तो अ और आ मिलकर के हिमालय हो गए, आ बन गया वो पूरा। ऐसे ही ई या ई और ई या ई मिलकर के ई बनेंगे। जिस प्रकार अ का चला, आ का चला, उसी प्रकार ई और ई का भी चलेगा। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं, रवि धन इंद्र बन गया रवींद्र। दोनों में ई है, रवि के रवि में भी ई है और इंद्र के इंद्र ई में भी ई है। तो ये ई और ई मिलकर के ई बन गए, तो रवींद्र हो गया। दूसरा उदाहरण, सती धन ईश तो सतीश हो गया। सती के त में ई की मात्रा लगी हुई है और ईश में प्रारंभ में ई है, तो दोनों ई और ई मिलकर के ई ही बने, ऐसे हो गया सतीश। फिर तीसरा देखिए, उ और उ और उ और उ, जितने भी उ होंगे वो अंत में मिल करके उ ही बनाएंगे। उ या उ मिले, उ या उ मिले, उ या उ मिले, या उ और उ मिले, अंत में बनना है उसका दीर्घ स्वर उ। जैसे उदाहरण के लिए,
आप देख सकते हैं बोर्ड पर लिखा हुआ वधू धन उत्सव, हो गया वधूत्सव। तो इसमें वधू में अंत में ऊ की मात्रा है और उत्सव में ऊ है प्रारंभ में, तो दोनों को मिला करके ऊ बना, वो हो गया वधूत्सव। तो ये तो हो गई हमारी दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ नाम से ही आपको समझ जाना है कि जो भी बनेगा अंत में जो स्वर जाके बनेगा वो दीर्घ स्वर ही होगा। तो ये हो गई हमारी सबसे पहली स्वर संधि, पांचों भेदों में से सबसे पहली। दूसरा भेद इसका है गुण स्वर संधि। इसमें क्या होता है कि अ या आ और ई या ई मिलकर के ए बनाते हैं। आपको स्मरण होगा जब हम लोग पहला वीडियो बनाए थे तो उस पहले वीडियो में ये लिखा हुआ था कि कुछ स्वर होते हैं जो संधि या संयुक्त स्वर होते हैं, और वो स्वर कौन कौन से होते हैं? ए ओ और औ, ये सारे संयुक्त या संधि स्वर होते हैं। तो इसमें वही बात हो रही है, अ या आ और ई या ई मिलकर के ए बना रहे हैं। यहाँ पे संधि स्वर बन रहा है ए, तो ये हमारी गुण स्वर संधि हो जाएगी। जैसे उदाहरण के लिए गण धन ईश, तो बन गया गणेश। गण के ण में अ स्वर लगा हुआ है और ईश में ई है प्रारंभ में, तो अ और ई मिलकर के ए बनाएंगे, तो गणेश बन गया और ण पर ए की मात्रा लग गई। इसी प्रकार सुर धन इंद्र, तो वो बन गया सुरेंद्र। र में अ का स्वर है और ई, अ और ई मिल गए तो सुरेंद्र बन गया। फिर इसमें और उदाहरण देखते हैं, अ या आ और उ या ऊ मिलकर के ओ बनाएंगे। जिस प्रकार संयुक्त या संधि स्वरों में हो रहा था वही यहां पे हो रहा है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि वहां पर अ या आ और ए मिलकर के ए बना रहे थे, तो जो ए वाला मामला है अ के साथ या आ के साथ मिलने का, वो गुण स्वर संधि में नहीं होगा। यहां पे ई और ऊ ही मिलेंगे या ई और ऊ ही मिलेंगे। ए वाली जो बात है वो अभी बाद में आएगी, वो हम लोग अभी आगे जाके देखेंगे कि क्या हो रहा है उसमें। तो जैसे अ या आ और उ या ऊ मिलकर के ओ बना रहे हैं। उदाहरण के तौर पर सूर्य धन उदय बन गया सूर्योदय। अब यह में अ का स्वर लगा हुआ है और उ प्रारंभ में उदय के है ही, तो अ और उ मिलके ओ बन गए तो सूर्योदय बन गया। हित धन उपदेश, तो हितोपदेश। जैसे त में अ का स्वर लगा हुआ है और उ है उपदेश में सबसे पहले, तो अ और उ मिलके ओ बन गया, ये हो गया हितोपदेश। फिर यहाँ पे एक और चीज है कि अ या आ और री मिलकर के अर बनाएंगे। अब लेकिन र के नीचे हलंत लगा हुआ है, ये समझिएगा थोड़ा सा। जैसे सप्त धन ऋषि, तो सप्तर्षि बन गया। अब त में अ का स्वर लगा हुआ है और री है, तो ये दोनों बन के अर बना देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो दूसरे शब्द का मतलब जिसमें प्रारंभ में री लगा हुआ है, उसका जो शब्द है उसके अंतिम वर्ण पर र चला जाएगा ऊपर की तरफ, तो ये हो गया सप्तर्षि। या जो भी वर्ण, जैसे री हटेगा तो री के बाद जो भी वर्ण होगा उसके ऊपर र चला जाएगा। इस स्वर संधि में ये होता है, गुण स्वर संधि में। जैसे महा धन ऋषि, तो हो गया महर्षि। अब महा में अंत में आ का स्वर है, फिर ऋषि में री है ही प्रारंभ में, तो आ और री बन के मिलके भी अर बना रहे हैं, तो महाधन ऋषि हो गया महर्षि। अब र श के ऊपर चला गया, तो ये हो गई हमारी गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि के बाद हम लोग बात करेंगे वृद्धि स्वर संधि की। तो इसमें क्या होता है कि अ या आ और ए या ए मिलकर के ए बनाते हैं। अगर आपको पहला वाला वीडियो याद होगा तो जब हम लोग संयुक्त या संधि स्वरों की बात कर रहे थे
तो उसमें अ या आ और ए मिल करके ए बना रहे थे, लेकिन वृद्धि स्वर संधि में ए भी मिलता है। तो चाहे आ के साथ ए मिले या ए मिले, वो अंत में ए ही बनाएगा। उदाहरण के लिए सदा धन एव हो गया सदैव। तो सदा में द में अंत में आ का स्वर है और एव में ए पहले है ही, तो दोनों मिलकर के हो गए सदैव। अब द पर ए की मात्रा लग गई। फिर एक धन एक हो गए एक। ऐसे ही जैसे क में अ का स्वर और ए का स्वर दोनों मिलकर के ए हो गए, तो क के ऊपर ए की मात्रा लग गई, वो बन गया एकाएक। फिर उसके बाद देखते हैं हम लोग कि अ या आ और ओ या औ मिलकर के औ बनाते हैं। तो यहां पे कैसे कि अ के साथ ओ मिले या अ के साथ औ मिले, वो औ ही बनाएगा। आ के साथ ओ मिले या औ मिले, वो भी औ ही बनाएगा। तो जैसे उदाहरण के लिए महा धन औषधि, तो हो गई महौषधि। अब यहां पे महा में ह में आ का स्वर है और औषधि तो औ लगा ही हुआ है, तो आ और औ मिलकर के औ बना दिए, तो मात्रा हो गई ह के ऊपर महौषधि। फिर ऐसे ही परम धन औदार्य, तो हो गया परमौदार्य। अ और औ मिलकर के औ बन गए, तो वो हो गया परमौदार्य। इसके बाद आती है यण स्वर संधि। यण स्वर संधि में क्या होता है कि ई या ई और उसके साथ कोई भी भिन्न स्वर वो अगर मिल जाए, तो ई या ई जो होते हैं वो शुद्ध व्यंजन य हो जाते हैं। उसके आगे जो भी स्वर होगा उसके साथ ये जो शुद्ध व्यंजन है इसका मेल हो जाता है। ये होता है यण स्वर संधि में। जैसे अति धन उत्तम, तो हो गया अत्युत्तम। इसमें क्या हुआ कि ई और उ मिल करके य तो बने ही, ई और भिन्न स्वर मिला तो वो तो यह शुद्ध व्यंजन बना ही, लेकिन जो उ है अगला जो भिन्न स्वर है जिससे वो मिला है उसकी मात्रा लग गई य के ऊपर, तो वो हो गया अत्युत्तम। इसी प्रकार प्रति धन एक, तो हो गया प्रत्येक। इसमें भी ई और ए मिलकर के य तो बन गए, लेकिन जो एक का ए है वो य के ऊपर लग गया, तो वो हो गया प्रत्येक। इसी प्रकार उ या उ मिल और भिन्न स्वर ये जब मिलेंगे तो व बनाएंगे। जैसे ई की जगह या ई की जगह य बन रहा था, वैसे उ और उ की जगह व बन जाएगा। तो जैसे अनु धन ए, तो वो हो गया अन्वय। तो उ और अ मिले तो इसमें वो व तो बन ही गया, साथ में अ का जो स्वर है वो व में लग गया, तो वो बन गया अन्वय। अगला इसका जो प्रकार देखेंगे वो हम लोग ये देखेंगे कि रि और भिन्न स्वर जो मिलेंगे वो शुद्ध व्यंजन र बनाएंगे। तो जो भी शुद्ध व्यंजन बनेगा वो अपनी आगे आने वाले जो स्वर हैं उसकी मात्रा को साथ में मिला लेगा, तो इस हिसाब से वो पूरा व्यंजन बन जाएगा। तो जैसे उदाहरण के लिए मातृ धन आनंद, अब त में मातृ में नीचे रि लगा हुआ है और अगला शब्द है आनंद जिसमें शुरू में आ लगा है, तो रि और आ मिलकर के र बन गए। मतलब री बना, री मिला और आ मिला, तो वो र बन गया और र ने अपने साथ आ की मात्रा को जोड़ लिया, आनंद के आ की मात्रा को उसने साथ में जोड़ लिया, वो हो गया मात्रानंद। ये बात हुई यण स्वर संधि की। अब आती है अंत में जो पांचवा भेद है अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि में क्या होता है कि ए और भिन्न स्वर अगर मिलेगा तो अय बनेगा, मतलब अ नहीं अय वो बनेगा। अ और भिन्न स्वर मिलेगा तो आय बनेगा। ओ और भिन्न स्वर मिलेगा तो अव बनेगा, और औ और भिन्न स्वर मिलेगा तो आव बनेगा। आप देखिए बोर्ड पे जितने भी घेरे में जो वर्ण हैं उनसे आपको यही मतलब समझना है कि वो अपने आगे आने वाले भिन्न स्वर से उनका मेल हो जाएगा, तो वो पूर्ण व्यंजन बन जाएंगे। तो ए और भिन्न स्वर का उदाहरण हम लोग देख सकते हैं ने धन अन, तो वो बन गया नयन।
इसी प्रकार ए और भिन्न स्वर का उदाहरण, तो न और इका तो बन गया नायिका। अब न में ए की मात्रा लगी हुई है और ए और ई मिलके आए तो बन ही गए, लेकिन ई की मात्रा य पे लग गई तो वो हो गया नायिका। फिर ओ और भिन्न स्वर बन के मिले अव, तो उसका उदाहरण पो धन अन तो हो गया पवन। अब ओ की मात्रा पो पे लगी हुई है तो वो ओ हो गया और अन में अ हो गया तो ओ और अ मिलके अव बन गए। अब अ का स्वर व पे लगेगा ही लगेगा तो वो बन गया पवन। और अंत में अ और भिन्न स्वर जो लगा वो बन गया आव। तो यथा प धन अक तो वो हो गया पावक। पावक मतलब अग्नि। अब प में अ की मात्रा लगी हुई है और अक में अ का स्वर, तो अ और अ मिलके आव तो बन गए, लेकिन अ जो स्वर है वो व में उसकी मात्रा जुड़ गई तो वो बन गया पावक। तो ये सारी रही स्वर संधि की बातें। अगले वीडियो में हम बात करेंगे व्यंजन संधि की। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें लर्निंग बुक। अगले वीडियो में फिर से भेंट होगी और आशा करता हूं कि मैं आपको संधियों के बीच में जो भी भ्रम उत्पन्न होता है उन्हें दूर करने में, मिटाने में मैं सफल हुआ हूं। या आपको ये वीडियो आप जब भी देखेंगे तो आपको जो भी समस्या आ रही होगी वो अगले प्रश्न उत्तर से या अगले प्रश्नों से, या जब भी आप कोई भी और सामान्य हिंदी का प्रश्न पत्र उठाएंगे आप उसमें सही विकल्पों को चुन सकेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।